राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री राम दरबार की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सकिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखु परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चेत्र अभिरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावही छवि अब लोकी सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मिली। रघुबर उर जयमाल देखी रामा, देव बरी सही सुमन सिया रामा। सकुचे सकल भुआल जनु रामा, बिलो की रवि कुमुद गन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साराजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बतूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह बेप्रभेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। महिपताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिंह भंजे उचापा। करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित बिसारी। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करि रामा, नहीं परसति पग पानि सिया रामा। मन बिहसे रघुबंश मनि रामा, प्रीति अलौकिक जानि सिया रामा। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री राम रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी
आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजाबन लागे, लेहु चढ़ाई सिय कह कोउ, धरि बांधहु नृप बालक दोउ, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई, जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी, बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, देखऊ राम ही नयन भरी रामा, तजीरिषा मधु कोहु सिया रामा, लखन रोषु पावक प्रबल रामा, जानी सलभ जनी हो सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल अकारन कोई, सब संपदा चहे सर्ब दोही, लोभी लोलुप कल की रति चहई, अलकन अकलन कता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा, कोलाहल सुनि सिय सयकानी, सखी लबाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही, रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल रामा, चित्तवत नृपन सकोप सिया रामा, मनहु मत गजगन निरखी रामा, सिंह किशोरहि चोप सिया रामा, खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने, गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा,
रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहु चित बत मनहु रिसाते, वृषभ कंध और बाहु बिसाला। चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे। धनुसर कर कुठारु कल कांधे, शांत बेशु करनी कठिन रामा। बरनी न जाई स्वरूप सिया रामा, धरि मुनि तनु जनु वीर रसुरामा। आयऊ जह सब भूप सिया रामा, देखत भृगुपति बेशु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, जेहि सुभाए चित बहि हितु जानी। सो जानई जनु आई कुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा। सिय बोलाई प्रणाम करावा, आशीष दीनी सखी हर्षानी। निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दो भाई, राम लखन दशरथ के टोटा। दीन्ही असीस देखी बल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन। रूप अपार मार मद मोचन, बहुरि बिलो की विदेह सन रामा। कहु काह अति वीर सिया रामा, पूछत जानी अजान जिमि रामा। व्याप्यहु कोपु शरीर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र के क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया।
परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। फिर सब देखकर जानते भी हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनल निहारे, अनत निहारे। देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊ मूड न ताजू। उलटऊ मही दह लही तब राजू, अति डरु उतरु देत नृपु नाही। कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछिताति सिय महतारी। विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम भीता, सभय बिलो के लोग सब रामा। जानी जान की भीरु सिया रामा, हृदय न हर्षु बिरा विषादु कछु रामा। बोले श्री रघुबीर सिया रामा। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई देखकर जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मास परायण नवा विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।